बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ। इसी तरह आज इस फक्की के इस्तेमाल से आपका खाया गया खाना ठीक से हजम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको तेजाबियत रहती है, सीने में जलन होती है, गैस होती है, इसके अलावा पेट के दीगर मसाइल के लिए आज जो फक्की आपको बताऊंगी, अगर बताए गए तरीके से अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो मैदे की गर्मी दूर होगी, आपके मैदे और हाजमे के मसाइल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त जब घर में आ जाए इसको अच्छी तरह से धो लें और ऊपर जो चर्बी लगी हुई होती है इसको साफ कर लें और इसको कम मसालों के साथ खूब पका लें और खाना खाते वक्त अच्छी तरह से चबाकर खाना खाएं ताकि हजम करने में आसानी हो। अगर आप इसको अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे तो पेट में जाकर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, आसानी से हजम हो जाएगा। अगर जिनका हाजमा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, इस रेमेडी के इस्तेमाल से इनकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। फक्की में कौन कौन से अज्जा शामिल करने हैं? नंबर 1, अजवाइन। अजवाइन हाजमे के अमल को बेहतर बनाती है। तेजाबियत, गैस, बदहजमी, पेट फूलने के मसाइल और पेट दर्द को दूर करने में फायदेमंद है। नंबर 2, सौंफ। सौंफ हमारे आंतों से गैस को खत्म करने में अहम किरदार अदा करती है, जो निज़ाम हाजमा के मसाइल को हल करती है। नंबर 3, हरी इलायची। हरी इलायची सांस के निज़ाम और पेट के लिए बेहतरीन है। इलायची से इजाफी गैस या पेट फूलने के मसाइल जबकि सीने में जलन मतली की तकलीफ को दूर करता है। नंबर 4, खुश्क पुदीना। पुदीना तवील अरसे से हाजमे पर अपना फ़ायदेमंद असरात के लिए जाना जाता है। पुदीना आपके खाने को हजम करता है और ये मैदे को सुकून पहुंचाने और बदहजमी और गैस को दूर करने में मदद करता है। सौंठ के भी लाजवाब फायदे हैं। सौंठ मैदे को ताकत देती है और हाजमे के निज़ाम में आने वाली कमजोरियों को दूर करता है। नंबर 5, सफ़ेद ज़ीरा मैदे और जिगर के लिए तक़वियत बख्श है। नंबर 6, काला नमक। मैदे के निज़ाम और कब्ज का इलाज आसानी से दूर किया जा सकता है। अब ये तमाम चीज़ें 50 ग्राम के वज़न से ले लें और इसको बारीक पीस लें। और एक ज़रूरी बात यह है कि ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस रेमेडी में नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस आपके हाजमे की फक्की तैयार है। तरीका इस्तेमाल यह है कि दोपहर और रात के खाना खाने के बाद आपने आधा चम्मच इस सफूफ का ले लेना है। इसको सादा पानी के साथ फाँक लेना है और इससे बदहजमी और पेट का भारीपन दूर होगा। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि इस सफूफ के इस्तेमाल से आपके पेट और जिस्म की चर्बी भी कम होगी। ईद आने से पहले ये फक्की बनाकर रख लें। बदहजमी, मैदे की तेजाबियत, गैस मुस्तकिल ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।